एवरीवन स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, इफ 9x² 9 रेज टू x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 इंटू 3 रेज टू x² प्लस 2x माइनस 2 प्लस 27 इक्वल टू 0, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो जब भी ये पावर में दिया रहता है तो हमें इंडाइसिस याद आना चाहिए। और 3 है यहाँ पे 9, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर है। तो अभी मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। a रेज टू n है, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो a रेज टू m इंटू n, या फिर इसको ऐसे लिखो a रेज टू n होल रेज टू m। तो सारे वर्क करते हैं। तो ऐसे ही हम 9 के साथ करेंगे। जो 3 का स्क्वायर निकलेगा उसको डायरेक्ट पूरा ऊपर ले सकते हैं, तो 3 के पावर जैसा दिखेगा। और देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। x² प्लस 2x माइनस 2 है, और यहाँ पे x² प्लस 2x माइनस 3 है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं 3 का स्क्वायर x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 इंटू 3 x² प्लस 2x। अभी माइनस 2 है, तो क्या कहते हैं -3 प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं। तो अब ये पार्ट सेम हो जाएगा। x² माइनस 2x x² माइनस 2x माइनस 3, ये पार्ट x² प्लस 2x माइनस 3, ये पार्ट सेम हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो अभी ये हो जाएगा। इसको देखो, अभी मैं 2 को ओवरऑल ऊपर लिख सकता हूँ। अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ एक्चुअली। 3 रेज टू x² प्लस 2x माइनस 3 को सपोज करो m लिखता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ m², फिर -4। अब देखो +1 मतलब 3 है, ब्रेक कर सकता हूँ मैं इंडाइसिस से। तो इंटू 3m प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब ये हो चुका है m² माइनस 4 12m प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं -3 और m-9 में। तो m इक्वल टू 3 होगा और m इक्वल टू 9। नेक्स्ट बात, m की वैल्यू 3 होगा या फिर 9 होगा। तो यहाँ से तुम्हें क्या आइडिया मिलेगा कि x² प्लस 2x माइनस 3, अभी 3 बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकते हैं, 1 होगा। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन, x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये 9 मीन्स 3 का स्क्वायर है, दैट मीन्स पावर 2 होगा। तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिलेगा x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लोग डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। तो समझो इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है। इसके रूट्स ए बी है, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा -4/1। इसके प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं सी डी है, तो इसका क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -5/1। तो अभी अपने को पूछा है कि प्रोडक्ट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ए बी सी डी की वैल्यू पूछा है, विच मीन्स -4 इंटू -5, तो हो जाएगा 20। तो यहाँ पे अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। Let E, B, C, D, E, F be a regular hexagon. P and Q be the midpoints of AB and CD, respectively. Then the areas of trapezium B, PBCQ and hexagon ABCDEF. तो देखो, तो पहले बना लेते हैं हम लोग। ये अपना ट्रेपेजियम ए बी सी डी ई एफ, और पॉइंट्स ले लेते पी, ये हो गया मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। और फिर ट्रेपेजियम का एरिया, दैट मीन्स ए वाला एरिया अपने को फाइंड करने बोला है। ए वाला एरिया फाइंड करने बोला है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी बी सी क्यू, और एरिया ऑफ हेक्सागन हमें नीचे लिखने वाले। जब भी हेक्सागन रहेगा तो एक पहले हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हेक्सागन की।
ये सपोज करो हाफ हाफ में हेक्सागोन को डिवाइड किया, ये हो गया 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो गया, ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3 रहने वाले। अभी देखो नेक्स्ट पार्ट, तो हम यहाँ पे भी सोच सकते हैं कि ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड है। अभी ना हमने देखना है कि ये वाला एरिया कितना होता है, तो सिंपल यहाँ पे देखो कि ये मिड पॉइंट ले लेते, ए मिड पॉइंट और ए मिड पॉइंट, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 4 पार्ट्स में। और 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है कि सारे पार्ट्स इक्वल है, तो अभी हमें पता है इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। और ये ऐसे। तो टोटल एक साइड देखा जाए तो 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे 24, ये 24 पार्ट्स हैं। अभी मैं इतने में ही ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि अपने को आइडिया है कि अपने को ए वाले पार्ट का ही वैल्यू पूछा है कि कितने ट्राइंगल्स है इसके अंदर, ए वाला पार्ट। तो टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 ट्राइंगल्स हैं, तो अपना आंसर होगा 5/24। क्योंकि इजिएस्ट वे अगर हेक्सागोन देगा तो हमें फिगर से ही करना इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। If A, B, C, D are integers such that their sum is 46, then the minimum possible value of A minus B का square, A minus C का square plus A minus D का square. तो A plus B plus C plus D का sum 46 है। अभी देखो A और B का डिफरेंस, A और C का और A और D का डिफरेंस सेम, मतलब डिफरेंस क्लोजेस्ट होना चाहिए। तो हमें पता है कि A का डिफरेंस सबके साथ क्लोजेस्ट होना चाहिए, तो मैंने सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो बेटर होता, लेकिन ये 46 4 से डिवाइड नहीं होगा। बट हम ऐसे सोच सकते हैं कि 11 11 12 12 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यही क्लोजेस्ट ब्रेकअप है 11 11 12 12 46 के लिए। ठीक है, तो अभी इसमें से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि 11 और 12 का डिफरेंस सबसे कम है। तुम कैसे भी अरेंज करो फर्क नहीं पड़ता, तो ट्राई कर लेते हैं। 11 माइनस 11, 0 का स्क्वायर इज 0, 11 माइनस 12 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 11 माइनस 12 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस 1 इज 2। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज है। और किसी भी नंबर का डिफरेंस हम लोग कितना कर सकते हैं, 0, या फिर और इंटीजर्स का डिफरेंस करना रहेगा तो 1 कर सकते हैं, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू हम लोग 12 भी एज्यूम करेंगे तो दो वैल्यू 11 होगा, फिर से डिफरेंस 1 होगा। तो यही कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। लेट an be the nth term of a decreasing infinite geometric progressions. If a1 plus a2 plus a3 is equal to 52, तो a1 अगर a है, a1 a है, सेकंड टर्म ar है, थर्ड टर्म कितना होगा ar स्क्वायर, तो अपने को पता चल जाएगा कि इसका सम कितना है 52। यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड, दैट मीन्स ए स्क्वायर आर प्लस a2 a3, तो ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस a3 a1, which means a square r square is equal to 620। अभी यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से एक कॉमन ले सकते हैं, या फिर इसमें से ए स्क्वायर आर कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर आर कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे 1, ए स्क्वायर आर कॉमन है, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर कॉमन है तो आर बचेगा। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 52। तो देखो नॉर्मली ए आर को दिख रहा है, फिर भी मैं डिवाइड कर देता हूँ, बेटर होगा। ए स्क्वायर आर डिवाइड बाई ए, क्या बचेगा ए आर, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 624 डिवाइड बाई 52, तो हो जाएगा 52 12। तो ए इंटू आर कितना आ रहा है 12, तो सेकेंड टर्म अपने को पता चल जा रहा है 12 है, तो सेकेंड टर्म 12 है,
थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म फाइंड करना, सम कितना होना चाहिए 50। यहाँ पे आने के बाद हम लोग और भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं ए आर की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो ए और आर का इक्वेशन मिलेगा, और कहीं कहीं पे भी मतलब उनके को दो इक्वेशन मिलेगा। तो अगर दो इक्वेशन मिलेगा तो फिर से मैं क्वालिटी इक्वेशन या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें इजीली करना है तो यहाँ से ब्रेकअप देख लेगा कि 12 आने के लिए तो ये कितना हो सकता है 24 डिवाइड बाई 2, 12, 12 का हाफ 6, तो 24 प्लस 12 36 प्लस 6 52। तो ये तो वर्क नहीं कर रहा है, एक बार 3 से ट्राई कर लेते हैं। 36 डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 3 12, 12 डिवाइड बाय 3 इज 4, तो 36 12 48 प्लस 4 52। तो देखो इजीली अपने को पता चला है कि ये वर्कआउट कर रहा है। और तुम्हें पता करना है कि मतलब मल्टीपल्स नहीं क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं है, मतलब प्रॉपर नंबर है, तो वो नंबर परफेक्टली नहीं डिवाइड करने वाला है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 36, सेकेंड टर्म 12, थर्ड टर्म 4। तो ए की वैल्यू 36 हो गया, आर की वैल्यू यहाँ से अपने पता चला है 1/3 है। तो पूछा है देन द सम ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, और मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिक्रीजिंग इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है बट डिक्रीजिंग दिया है, तो हम लोग इसका सम ऑफ इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी का, एस इन्फिनिटी का। तो 36 2/3, तो 18, 3 सा 50, तो अपना आंसर होगा 50, ठीक है। एक और सम ट्राई कर लेते हैं, आज के लिए लास्ट करते हैं। सपोज ए बी सी आर थ्री डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स such that 3ac is equal to 8 times ab, then the smallest possible value of 3a plus 2b plus c। अभी देखो यहाँ पे अगर तुम्हें स्मॉलेस्ट चाहिए ना, तो ये ए सी को और नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो ए सी को मल्टीपल्स ऑफ 8 बनाना है और ए प्लस बी को मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है। 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, हो गया अपना काम। अभी यहाँ पे नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। इफ ए 1 लोगे तो सी 8 मिल जाएगा, या फिर सेकंड पार्ट है कि ए की वैल्यू 2 लोगे, बी की वैल्यू 1 मिल जाएगी, 8 2 लोगे तो सी मिल जाएगा 4। तो बस इतना ही पॉसिबल है, नेचुरल नंबर्स चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए, तो इतना पॉसिबल है। अभी इससे हम लोग क्या पता चलेगा, 3 टाइम्स ए तो 3, प्लस 2 टाइम्स बी तो 2 2 ज़ा 4, प्लस सी 8, 15 हो गया। इससे ट्राई करते, 3 टाइम्स ए 3 2 ज़ा 6, प्लस 2 बी प्लस 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2, प्लस सी विच इज़ 4, तो 8 प्लस 4 12, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 12। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट लगे तुम्हें तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हाँ, और मैं जितना ही पॉसिबल होगा मुझसे मैं उतना सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।